ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया था। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये गिवन है, ये बोला गया एज्यूमिंग दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को एज्यूम करके मतलब ये गिवन है, ठीक है। शो, क्या शो करना है यानी प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। इस रिजल्ट को एज्यूम करके मतलब इसे लेकर आपको ए इक्वल टू बी क्या करना है, प्रूव करना है। अब बेटा इक्वल शो करने क्या तरीका होता है, आप लोगों को पहले ही बताया। कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाना हो, इसका मतलब पहले सेट को दूसरे का सबसेट शो करना है, दूसरे सेट को पहले का सबसेट शो करना है। क्लियर है? पहले सेट को दूसरे का सबसेट शो करना है, दूसरे सेट को पहले का सबसेट क्या करना है, शो करना है। क्लियर? सबसेट कैसे शो करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं एलिमेंट, दूसरे तक पहुंच जाए तो जिस सेट से स्टार्ट करते हैं वो सेट सबसेट होता है, जिस सेट तक आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचना है, एक बार बी से स्टार्ट करके ए तक पहुंचना है। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज लिखी पी ए। पी ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। ये आपको बताया गया था सेट ऑफ ऑल सबसेट। ये बेटा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्या मतलब है, जैसे कोई एलिमेंट एक्स अगर ए का एलिमेंट है, कोई एलिमेंट एक्स किसी सेट ए का एलिमेंट है, तो इस पर जो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में के अंदर एक्स, तो ये क्या बन जाता है, ए का सबसेट। जैसे ही एलिमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाते हैं वैसे ही वो बनता है सबसेट, यानी ब्रैकेट के अंदर एक्स सबसेट हो जाता है बेटा काय का, उस सेट का जिसका वो क्या था, एलिमेंट था। और जिस सेट का वो सबसेट होता है, तो जो सबसेट होता है वो पीए का एलिमेंट होता है। सबसेट पीए क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। मतलब पावर सेट वो सेट है जिसके एलिमेंट इस ए के क्या हो, सबसेट्स हो। तो ये एक्स का अगर सबसेट है तो यानी ब्रैकेट में एक्स पीए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। इन कॉन्सेप्टों को यूज करना है, फिर से समझ लें। पीए का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये क्या है, ऑल सबसेट्स का सेट है। ठीक, तो अगर एक्स ए का एलिमेंट होता है तो सबसेट के लिए क्या बताया था, सेट के एलिमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दें, तो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब जो ए का सबसेट है वो पीए का क्या होता है, एलिमेंट। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। मतलब पीए के जो एलिमेंट हैं वो कैपिटल ए के क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल ए के जो सबसेट्स हैं वो पीए के एलिमेंट यानी पीए के अंदर क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यूज करना है। मतलब ये आपको गिवन है, पावर सेट गिवन है, तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो ब्रैकेट के अंदर एक्स सबसेट होगा है का ए का, ब्रैकेट के अंदर एक्स। क्लियर? ए का सबसेट है तो पीए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। और क्वेश्चन में गिवन है पीए का इक्वल है बेटा पीबी के, यानी ब्रैकेट के अंदर है बिलोंग्स टू पीबी। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, सिंस पीए इक्वल टू पीबी, ये इक्वल टू पीबी। पीए बेटा इक्वल गिवन है बेटा साई के पीबी के। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर एक्स अगर पीबी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये बी का क्या होगा, सबसेट होगा। भाई पावर सेट का वही एलिमेंट होता है जो सेट का क्या हो, सबसेट, यानी ये बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और अगर ये बी का सबसेट है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट हटाएंगे तो तुम लोग जानते हो सबसेट तभी होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा वो एलिमेंट हो, यानी एक्स बिलोंग करेगा बेटा काय को, बी को। तो हमने स्टार्ट किया ए से पहुंच गए बी पर, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ये डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए को बी का सबसेट दिखा दिया। अब हम लोग क्या दिखाएंगे बेटा, बी को ए का सबसेट दिखाएंगे। तो अब हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बताया सेकंड पार्ट में बस एलिमेंट बदल दिया करें। लेट वाई बिलोंग्स टू बी। अगर वाई बी को बिलोंग कर रहा तो ब्रैकेट के अंदर वाई सबसेट होगा काय का, बी का। एक्स्ट्रा जैसे ही हम लोग उसको एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाएंगे वैसे वो सबसेट बन जाएगा। और जो बी का सबसेट है वो बी के पावर सेट का बेटा क्या होगा, एलिमेंट होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर वाई इज एलिमेंट या बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। क्लियर? अब अगर ये पावर सेट ऑफ बी का अगर एलिमेंट हो गया, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ब्रैकेट के अंदर वाई
बिलोंग्स टू पीए को भी बिलोंग करेगा रीजन कि पीए इक्वल है बेटा काय के पीबी के, ठीक है, पीए इक्वल है काय के पीबी के। और अगर पीए को बिलोंग कर रहा है यानी पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी सेट पावर सेट को तभी बिलोंग करता है जब वो उस सेट का क्या हो, सबसेट हो, यानी ब्रैकेट के अंदर भाई ए का क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। और अगर ये ए का सबसेट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, तो अकेला भाई ए को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हमने स्टार्ट किया था बी से, पहुंच गए ए पर, तो यानी क्या हो गया बेटा, बी सबसेट ऑफ, तो बी बेटा ए का क्या हो जाएगा, सबसेट। इसे क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ए इक्वल टू बी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोग विदाउट एजिटेशन जो भी डाउट हुआ करें उसे अवश्य लिखा करें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे अवश्य बताएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, सेवेंथ पे। सेवेंथ में पूछा गया है पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, इज इट ट्रू एंड जस्टिफाई। क्या ये ट्रू और जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले इट इज नॉट ट्रू, ये बेटा ट्रू नहीं है। कभी भी पावर सेट कंबाइन या कॉमन में कभी भी बेटा इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। सबसे पहले ये इट इज नॉट ट्रू, ये कभी भी यूनियन में इक्वल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। अब जस्टिफिकेशन, तो आप लोग जानते हैं फॉल्स, ट्रू नहीं है इसका मतलब फॉल्स है। जब जस्टिफाई करना होता है फॉल्स के लिए, यानी फॉल्स के लिए प्रूफ करना हो, तो आप लोग इसे एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं बेटा, एग्जाम्पल से। ट्रू को प्रूफ करने के लिए जनरली प्रूफ करना होता है विद रीजनिंग, बट फॉल्स के लिए सिर्फ एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इफ कैपिटल ए को बेटा हमने ले लिया 1,2, ठीक है। एंड कैपिटल वी को बेटा हमने ले लिया 2,3, कैपिटल ए ले लिया 1 2, कैपिटल बी ले लिया 2,3, ठीक है। इसके बाद निकाला बेटा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, 1,2 यूनियन 2,3। बेटा इनका यूनियन कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 1 2 3, तीनों सेट आ गए, क्योंकि हमें ए का भी पावर चाहिए, बी का भी पावर चाहिए, ए यूनियन बी का भी। तो सबसे पहले ए और बी हमने कुछ एज्यूम किया और ए यूनियन बी निकाल लिया, ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो इसके लिए ए का पावर सेट चाहिए तो ए के सभी सबसेट चाहिए, बी का पावर सेट चाहिए तो बी के सभी सबसेट चाहिए, ए यूनियन बी का पावर सेट चाहिए तो ए यूनियन बी के सभी सबसेट चाहिए, ठीक है। तो लिखो ऑल सबसेट ऑफ कैपिटल ए आर। कैपिटल ए के ऑल सबसेट लिखें तो आप लोग जानते हैं 5 एम्प्टी सेट सभी सेटों का सबसेट होता है। फिर उसके बाद सिंगल एलिमेंट का सबसेट लें, सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2, फिर डबल का 1,2। क्लियर, ये ए के ऑल सबसेट्स आ गए, ठीक है। तो देयरफॉर पी ए क्या होगा, यानी ए का पावर सेट। तो पावर सेट क्या होगा, ऑल सबसेट का सेट, सेट के अंदर 1, सेट के अंदर 2 और सेट के अंदर 1,2, ठीक है। ये आ गया बेटा क्या, पी ए, ठीक है। अब बी के सबसेट्स लिखें, ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल बी आर, ठीक है। कैपिटल बी के सभी सबसेट लेंगे, वही पहले सबसे पहले 5 बिना एलिमेंट का, फिर सिंगल एलिमेंट वाला 2, सिंगल एलिमेंट वाला 3, फिर डबल एलिमेंट वाला 2 3, ठीक। अब देयरफॉर अब पी बी का पावर सेट, तो वही जो सबसेट निकले उनका सेट, 5 2 3, और सेट के अंदर इन सबसेट्स को बंद कर देंगे। ये बेटा आपका क्या आ गया, पी बी आ गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के सबसेट लेंगे, ऑल सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी आर। ए यूनियन बी के बेटा सभी सबसेट्स लेंगे, तो ए यूनियन बी के सभी सबसेट्स क्या होंगे, जरा देखें। सबसे पहले 5 बिना एलिमेंट का, फिर सिंगल एलिमेंट वाले 1 2, ठीक है, 3, सिंगल एलिमेंट वाले हो गए, फिर डबल वाले
1 2 1 3 2 3 डबल एलिमेंट वाले हो गए, फिर ट्रिपल एलिमेंट वाले 1 2 3। क्लियर है, ये सभी क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। तो इसका मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसके बाद पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, 5 1 2 3, ठीक, 1 2 1 3 2 3, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 और 1 2 3। ये बेटा क्या आ गया, पी ऑफ ए यूनियन, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। तो आर एच एस तो हमें पता ही है, पी ऑफ ए यूनियन ही। सिर्फ हमें क्या निकालने को रह गया, एल एच एस रह गया, पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, तो अब आप लोग आ जाए एल एच एस पे। चलिए बेटा, एल एच एस क्या होगा, पी ए यूनियन पी बी। ठीक, वैल्यू रखें, पी ए 5 1 2 1 2, यूनियन पी बी 5 2 3। ठीक, ये बेटा आ गया पी ए यूनियन पी बी। अब इनका यूनियन करें, कंबाइन। तो आप लोग जानते हैं कोई चीज़ रिपीट नहीं लिखी जाती सेट में। 1 2 3 1 2 2 3। ये बेटा क्लियरली इक्वल नहीं है पी ऑफ ए यूनियन बी से। इट इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इक्वल नहीं है आर एच एस से। क्लियर है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, जस्टिफाई करके देनी थी। ठीक है, नोट कर ले। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बेटा, क्या दिया गया है आपको, बोला गया सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, शो करना है। पहली चीज, कैपिटल ए इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी। नहीं सॉरी, क्वेश्चन आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो बेटा इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, दो तरीके हैं, यहाँ कहीं भी कुछ रीजनिंग रीजनिंग नहीं बोला गया। वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है बाई प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, उसमें लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का मतलब जो बिलोंग और डज नॉट बिलोंग उन साइनों से। तो यहाँ तो नहीं दिया गया, तो आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके से प्रूफ कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड बाई, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ये कौन सा मेथड है, बाई वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, सबसे पहले हम आपको वेन डायग्राम से प्रूफ कराएंगे। ठीक है, ये लिया एक सेट, हमने माना कैपिटल है, एक सेट हमने लिया कैपिटल बी। ठीक है, ये सेट लिया कैपिटल है, ये सेट लिया कैपिटल बी। पहला पार्ट है इसमें ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज बेटा क्या है, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ये पोर्शन हुआ बेटा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और उसी में दूसरी चीज और क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी बेटा कौन सा पोर्शन होता है, ये बेटा आपने ए लिया, ये बी लिया। ए माइनस बी का मतलब ए का वो पार्ट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन क्या है, ए माइनस बी। ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन ए माइनस बी। अब आपको चाहिए इनका यूनियन। ठीक है, तो इनका यूनियन, यूनियन का मतलब इनका कंबाइंड पोर्शन। यूनियन का मतलब बेटा क्या, इनका
कंबाइंड पोर्शन। तो बेटा ये हुआ ए माइनस बी, ठीक, और कंबाइन का के साथ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इन दोनों कंबाइन कर दिया। तो ये पूरा होल पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्लियर है, ये होल पार्ट हो गया। और देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये जो पार्ट है यही बेटा क्या है, ए। ये तो पूरा क्या सेड हो गया, ए सेड हो गया। तो ये बेटा इक्वल है काय के, ठीक है। ये बेटा आपने काय से किया, वेन डायग्राम से किया, ठीक है। सेकंड पार्ट भी वेन डायग्राम से करते हैं। पहले आपको क्या दिया गया, ए यूनियन वी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए को ए यूनियन बी, ठीक है। चलो देखो जरा, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ठीक है। बी माइनस ए, ये पोर्शन क्या है बेटा, बी माइनस ए, पोर्शन क्या हुआ, बी माइनस ए, ठीक। अब हमें बी माइनस ए का यूनियन काय के साथ करना है, ए के साथ। तो ए तो हम लोगों को वैसे ही पता है, ए बेटा कौन सा पार्ट है, वो तो बेटा बिल्कुल सेपरेट ही सेट है। ये बेटा कैपिटल ए क्या है, ये सेट है। तो फिर दूसरा वेन डायग्राम बनाए, ए कंबाइन, ठीक है। ये क्या कंबाइन किया, ए, और फिर बी माइनस ए, ये कौन सा पोर्शन, बी माइनस ए, ठीक। तो ये जो होल पोर्शन हो गया, होल शेडेड पोर्शन क्या हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, सभी वेन डायग्रामों के कॉर्नर पर आप लोग यू लिख लिया करें, क्योंकि होल जो वेन डायग्राम होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए, एंड आर एच एस क्या है, ए यूनियन बी। तो आप लोग जानते हैं ए यूनियन बी कौन सा है, ए बी कंबाइंड पार्ट पूरा, ए बी यू, ठीक है। ये होल पोर्शन क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो फ्रॉम बोथ फिगर, ये फिगर बेटा काय का हुआ, एल एच एस का फिगर हुआ, ये फिगर काय का हुआ, आर एच एस का फिगर हुआ। देयरफॉर ए यूनियन वी माइनस ए इक्वल टू बेटा ए यूनियन वी। तो ये तो बेटा वेन डायग्राम से प्रूफ हुए, ये हमने कैसे प्रूफ करा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट मेथड वेन डायग्राम। अब हम लोग इन्हीं को प्रूफ कराएंगे बाई प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अब बेटा कैसे प्रूफ करेंगे, प्रॉपर्टीज से। अब जरा प्रॉपर्टीज में, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको लिख दिया कि प्रूफ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपको बेटा कैसे प्रूफ करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी से ही प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जरा ध्यान दो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, पढ़े आप लोग, फर्स्ट पार्ट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, प्रूफ, ठीक। उसी क्वेश्चन नंबर 8 का प्रॉपर्टी से आप लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी प्रूफ करने में क्या होता है, इक्वल सेट दिखाने के लिए फर्स्ट को सेकंड का सबसेट प्रूफ करना होता है बेटा, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो लेट, तो फर्स्ट से स्टार्ट करें, एक्स बिलोंग्स टू इम्प्लाइज। अब जरा समझे, ए के साथ जो तुम्हें चाहिए बी, वो बेटा काय में चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब एंड में चाहिए, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड। माइनस, माइनस का भी मतलब क्या होता है, एंड ही होता है। आप लोगों ने माइनस के क्या रूल बताए, जरा ध्यान दो। बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यूनियन का मतलब क्या होता है, और, ठीक। डज नॉट बिलोंग का साइन दोनों एलिमेंट पे हो तो इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है और यूनियन का मतलब होता है एंड। ये दो रूल बताए थे, ठीक। तीसरा रूल क्या बताया था, एक में बिलोंग करे और कॉमा, एक में बिलोंग ना करे, और कॉमा का मतलब एंड ही होता है,
तो बेटा जिसमें बिलोंग करता है उसमें से जिसमें बिलोंग नहीं कर रहा है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ए माइनस बी में भी दो सेटों के बीच में क्या आता है, एंड ही आता है। तो बी जहाँ चाहिए एंड से चाहिए, एक बार बिलोंग से चाहिए, एक बार डज नॉट बिलोंग। तो एंड से इंट्रोड्यूस करना है, तो आप लोग जानते हैं रूल में और लगा के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड लगा के इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड लगाकर केवल दो चीजें इंट्रोड्यूस होती है, तो सेट इटसेल्फ मतलब जो पहले से प्रेजेंट है उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा बी तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो बी की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज आप लोग एंड लगा के यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो वो यू के अंदर तो मौजूद हो गई, तो एंड से यूनिवर्सल सेट को और इटसेल्फ जो प्रेजेंट है। तो बेटा ए की तो हमें दोबारा जरूरत है नहीं, तो ए को नहीं, बल्कि फिर हम लोग किसे इंट्रोड्यूस करते हैं, यू को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड एफ बिलोंग्स टू यू। ठीक है, कर दिया बेटा यू को इंट्रोड्यूस। अब जरूरत है हमें बी की। अब देखो यू से बी कैसे बनेगा, तो जैसे बेटा आप लोगों को ये बताइए यूनिवर्सल सेट है तो हमें बी सेट है, कुछ भी बी सेट हो सकता है। तो जो एलिमेंट एक्स है वो बी के अंदर प्रेजेंट भी हो सकता है, बी के अंदर प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। यानी आइदर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स यू में प्रेजेंट होने का मतलब है आइदर वी और नॉट इन बी। बिल्कुल वही। तो एक्स बिलोंग्स टू यू को क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ब्रैकेट के आउटसाइड एंड और ब्रैकेट के इनसाइड और, तो हम लोग जानते हैं जब भी ब्रैकेट में डिफरेंट ऑपरेशन लगे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी एक बार आउटसाइड वाला सेट फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाएगा ब्रैकेट वाले के, एक बार आउटसाइड वाला सेट ब्रैकेट के सेकंड एलिमेंट के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक बार फर्स्ट एलिमेंट के साथ और बीच में और का साइन आ गया, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है, और बिलोंग है दोनों में, एंड लगा हुआ एंड में। ठीक है, बिलोंग का साइन, तो ये काय का बेटा मतलब होता है इंटरसेक्शन का, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और एक में बिलोंग करे और एक में बिलोंग ना करे और साथ में एंड हो, कॉमा का भी मीनिंग एंड होता है। तो जब भी बताया एंड में एक में बिलोंग करे और एक में बिलोंग ना करे, तो इसका मतलब है जिसमें बिलोंग कर रहा है उसमें से जिसमें बिलोंग नहीं कर रहा उसे क्या करना है, माइनस करना है। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। क्लियर है, अब देखो दोनों बिलोंग है, बिलोंग में और का मतलब बेटा यूनियन, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। तो स्टार्ट किया बेटा हमने ए से, पहुंच गए यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। इसे डाल देंगे हम लोग बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, फर्स्ट से सेकंड क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाए सेकंड पे, लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। ठीक, अब हम लोग कहाँ पर आना है, ए पर आना है। ठीक है, ये कैसे, यूनियन का मतलब होता है और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और y बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, और इसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू ए कॉमा y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कॉमा का मतलब बेटा क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू ए और एंड दोनों में बेटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो y बिलोंग्स टू ए और एंड, एंड का मतलब कॉमा भी एंड ही होता है, तो इन दोनों को बेटा क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही बेटा इसे हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आता है, तो देखिए क्या निकलेगा, y बिलोंग्स टू ए एंड आपने ये कॉमन ले लिया। ठीक, बचा क्या, y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हटा दे रहे, और y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, क्या आ गया, y बिलोंग्स टू ए एंड, और फिर वही बात
या बी में है या बी में नहीं है, तो वो तो होल कंप्लीट सेट हो गया। यानी कंप्लीट सेट का मतलब यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। और एंड में आप लोग कुछ भी लीव कर सकते हैं, एंड में लीव की आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो चाहे आप लीव कर दें। जरूरत आपको ए की है तो ए रखेंगे, यू को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। वैसे भी हमने रूल लिखाया, अगर यू कभी भी एंड के साथ अटैच है तो हमेशा अदर सेट लेना है, यू को क्या करना है बेटा, लीव करना है, तो यू को लीव कर दिया, ए आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया था, तो जहाँ से स्टार्ट किया वो सेट सबसेट होगा, जहाँ पर पहुंच गए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इस सबसेट ऑफ ए, इसे डाल देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब वही देयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बेटा का इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। क्लियर है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू बेटा कितना होगा, ए यूनियन बी। ये चीज आपको क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए नोट करिए यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए बेटा इक्वल प्रूफ करना है, वही तरीका, पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा काय को, ए यूनियन बी माइनस ए को। क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक, अब एक्स बिलोंग्स टू ए और अब बी माइनस ए का मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कॉमा का मतलब एंड होता है, बाहर लगा है और अंदर ब्रैकेट के एंड, डिफरेंट ऑपरेशन है, एक बार ये इसके साथ आएगा, एक बार ये फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट के साथ आएगा, एक बार ये ब्रैकेट के सेकंड के साथ आएगा। तो ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब बिलोंग के साइन में अगर और होता है तो आप लोगों को बताया क्या मतलब होता है, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉमा, और बेटा एक्स या ए में है या ए में नहीं है, तो आप लोग पहले भी बताया था यूनिवर्सल सेट या ए में है या ए के अंदर है, आइदर नॉट इनसाइड ए, तो ये तो बेटा होल यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू यू, तो ये बेटा क्या हो गया, होल में रीजन में हो सकता है, होल रीजन का मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉमा का मतलब एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। और आपको यूनिवर्सल के लिए बताया था कि यूनिवर्सल सेट कभी भी यू के एंड के साथ हो तो यू को छोड़ते हैं, रिमेनिंग वाला सेट लेते हैं। ये आप लोग देखिए, जो आपको कॉन्सेप्ट लिखाई गई थी उसको आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, इसको छोड़ दिया, तो चले तो यहाँ से पहुंच गए यहाँ पर। तो जहां से स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इस सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसे डालेंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कन्फर्म है, अब सेकंड से स्टार्ट करके फर्स्ट पे आएंगे। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू, आपको लोग बताया एलिमेंट चेंज कर देते ए यूनियन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू, क्या हो गया, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, हमें चाहिए क्या, ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, क्या चाहिए बेटा, ए यूनियन बी माइनस ए, तो बी के साथ माइनस में चाहिए ए, तो माइनस के साथ बेटा कब आता है, अब आप लोग बताएं। तो माइनस के साथ तो तब आता है कि जब बेटा एक सेट में बिलोंग और एक में बिलोंग ना हो, तो ए में बिलोंग ना हो। ठीक है, तो अब क्या करें, तो देखो जरा, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी, ये तो लिखा ही हुआ है, और वो चाहिए काय में बेटा, कॉमा में चाहिए, काय में चाहिए बेटा आपका, तो बेटा नॉट बिलोंग बेटा काय में आना चाहिए, कॉमा, कॉमा का मतलब एंड या एंड के साथ। ठीक है,
तो आप लोग जानते हैं और से तो इंट्रोड्यूस हो सकता है, एंड से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते, केवल इटसेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकते, यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस कर सकते। तो y बिलोंग्स टू यू, क्लियर, एंड से इटसेल्फ, इटसेल्फ की तो जरूरत है नहीं, तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कर दिया इंट्रोड्यूस। ठीक, अब फिर नेक्स्ट स्टेप, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है, एंड अब हमें नॉट बी चाहिए, या चाहिए नॉट बी, तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल का मतलब सेट में है या सेट में नहीं है, तो इसे क्या लिख सकते, बाई बिलोंग्स टू बी। तो बेटा नॉट में क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए, देखो बी माइनस है, ए चाहिए, तो बाई बिलोंग्स टू ए और वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आइदर ए नॉट ए, इसका मतलब यू। अब बेटा इन दोनों में बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू ए और इतना तो बेटा आ रहा है कॉमन, बच क्या रहा है, बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड में एक सेट में बिलोंग करेगा, एक में बिलोंग नहीं करता, एक में बिलोंग करना और एक में बिलोंग नहीं करना, तो जिसमें बिलोंग करता है उसमें से, जिसमें नहीं बिलोंग करता उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बी में से ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, श्योर है। अब बेटा ए में बिलोंग कर रहा, बी यूनियन ए में भी बिलोंग, बिलोंग में अगर और लगा हुआ हो, अगर कभी भी बिलोंग में और लगा होता है तो बेटा क्या आ जाता है, यूनियन ए यूनियन बी माइनस ए, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो चालू किया था, यहाँ से पहुंच गए, तो जहां से स्टार्ट किया, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इसे डाल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन, यही हमें बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था। कन्फर्म है, नोट कर लेते, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं, आराम से आप लोग नोट करें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट पार्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक, प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज और, इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया और कोई गिवन कंडीशन नहीं थी, तो जब गिवन कंडीशन नहीं थी तो सेकंड पार्ट के लिए हमने आपको बताया था, फर्स्ट अगर आपने प्रूफ कर लिया तो सेकंड पार्ट बिल्कुल रिवर्स ही होता है। जैसे y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, पहला स्टेप लास्ट स्टेप, ये हमने जरूर खोल दिया, अगर नहीं भी खोलते तो ए यूनियन बी एंड y बिलोंग्स टू यू, एंड यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, बस एलिमेंट है इसकी जगह y, यहाँ पर खोला गया तो यहाँ पे बेटा यहाँ भी खोल दिया गया, क्लियर। अगली बार यहाँ कॉमन लिया गया, देखो इस बार में भी, फिर नेक्स्ट स्टेप, तो बिल्कुल जस्ट रिवर्स। आप लोगों को अगर एक साइड का आप कर लेते हैं, दूसरे साइड में अगर थोड़ी सी सोचने में दिक्कत होती है तो आप लोग जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं, आप इसी को क्या कर सकते हैं, जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लें। अब यहाँ पर ये तो प्रॉपर्टी से ही प्रूफ करना है, तो आ जाए बेटा प्रूफ से, ठीक है, तो पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को, तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा, x बिलोंग्स टू ए और, यूनियन का मतलब और, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, क्लियर है। और अब बेटा आउटसाइड है और, इनसाइड है एंड, तो बेटा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, ठीक, एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ठीक, ये क्या बन गया, x बिलोंग्स टू
ए यूनियन ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, और में बिलोंग का मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन होता है, तो यूनियन पहले में भी। और अब बेटा ये एंड में आ गए, और आप लोग जानते हैं एंड में कोई भी सेट लीव कर सकते हैं, आपकी जरूरत तो केवल एक ही है, तो ए वाला कंपोनेंट तो रखें, यानी फर्स्ट तो रखें, सेकंड को लीव कर दें, क्योंकि एंड में कुछ भी लीव कर सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू बेटा ए यूनियन ए, ठीक है। अब ए यूनियन ए आ गया, अब इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और, ठीक है। अब डबल ए है, हमें चाहिए सिंगल ए, तो और में अपने आप को लीव कर सकते हैं, तो और में बेटा इट सेल्फ को लीव कर सकते हैं, और में कैसे लीव कर सकते हैं बेटा, फाइव को, तो ए है इट सेल्फ, तो उसे लीव कर दिया ए। तो बेटा स्टार्ट किया था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से, पहुंच गए ए पर, तो देयरफॉर तो जहां से स्टार्ट किया वो सबसेट होगा जहां पर आप लोग पहुंच गए। इसे डालेंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसे क्या डाल देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड से स्टार्ट करें, लेट y बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आना है, तो आप लोगों को चाहिए ए यूनियन, यूनियन का मतलब और में चाहिए, तो आप लोग जानते हो और लगाकर तो कुछ भी इंट्रोड्यूस, और का लीव नहीं हो सकता, लेकिन इंट्रोड्यूस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ तो बेटा कुछ करना ही नहीं है। और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो बहुत ही आसान हो गया, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो स्टार्ट किया ए से। तो कुछ क्वेश्चन ये होते हैं जब थोड़ा आपको माइंड में डिस्टरबेंस करे तो आप डायरेक्ट भी रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे ही बहुत इजी होते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट करते हैं। जैसे कि एक और बताया था, फाइव को कभी सबसेट तो नहीं करते, तो सीधा लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। नोट कर लें, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब आ जाए बेटा सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो जरा सेकंड पार्ट देखें क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, इक्वल प्रूफ करना है, यानी फर्स्ट को सेकंड का सबसेट और सेकंड को फर्स्ट का सबसेट। प्रूफ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या मीनिंग होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब हमें चाहिए ए और एंड है, तो आप लोग जानते हैं एंड में तो किसी को भी लीव कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल सिंगल ए की जरूरत है, ए यूनियन बी क्या कर दिया, लीव कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर पहुंच गए, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इजीली हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें, अब क्या लेके चले, वाई लेट, ठीक है, एलिमेंट क्या लेके चले, वाई, कहाँ से, सेकंड सेट से, वाई बिलोंग्स टू ए, क्लियर है। अच्छा, अब आपको इंट्रोड्यूस में बेटा ए यूनियन बी चाहिए, यानी ए और बी चाहिए, तो आप लोग जानते हैं और लगा भी कुछ भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, एंड से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी, ये क्या बन जाएगा, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्लियर है। अब ए यूनियन बी के साथ आपको ए और चाहिए, और वो काय में, इंटरसेक्शन मतलब एंड में, तो एंड में तो आप लोग जानते हैं एंड लगा के केवल इटसेल्फ और यूनिवर्सल सेट कर सकते, तो यूनिवर्सल सेट तो नहीं चाहिए, लेकिन इटसेल्फ चाहिए, इटसेल्फ का मतलब जो पहले से प्रेजेंट हो, तो आप लोग देखिए ए तो पहले से प्रेजेंट था ना, बाई बिलोंग्स टू ए, तो और वो चाहिए कहाँ है, लेफ्ट में, तो जो पहले से प्रेजेंट है उसे लेफ्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया एंड से, एंड से सिर्फ वो इंट्रोड्यूस हो सकता है जो पहले से प्रेजेंट है, और से कुछ भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, तो स्टार्ट किया ये, फिर पहुंच गए
therefore A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखें, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बेटा, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B बेटा का इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। श्योर है? इसे नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। ठीक है, फिर से देख ले, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन है, बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब एंड, एंड आ गया, जरूरत केवल एक ही, और आप जानते हैं एंड में कुछ भी लीव हो सकता है, तो हमें एक ही जरूरत थी, रिमेनिंग हमने लीव कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ खत्म। तो जहां जिस सेट से स्टार्ट किया वो सबसेट होगा जिस सेट पर आप फिनिश हुए। ये बन गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड सेट से आए, अब ए से स्टार्ट किया, बाई बिलोंग्स टू ए, आपको ए के साथ ए यूनियन भी चाहिए, यूनियन का मतलब और में चाहिए, और लगाकर तो कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो और लगा के हमने बाई बिलोंग्स टू बी इंट्रोड्यूस किया, बाई बिलोंग्स टू ए, और बाई बिलोंग्स टू बी का मतलब बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो बाई बिलोंग्स टू ए एंड। तो अब हमें इंटरसेक्शन में ए और चाहिए, तो बेटा इंटरसेक्शन में चाहिए, एंड में चाहिए, और एंड से सिर्फ वो इंट्रोड्यूस हो सकता है जो पहले से प्रेजेंट है, तो बाई बिलोंग्स टू ए तो पहले प्रेजेंट था ना, तो वो लेफ्ट में चाहिए, तो हमने एंड लगाकर बाई बिलोंग्स टू लेफ्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? अब बिलोंग में एंड हो तो इंटरसेक्शन, यही आपको जरूरत थी, तो ए से स्टार्ट हुए, यहाँ पर पहुंच गए, तो ए सबसेट ऑफ दिस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है, सेकंड फर्स्ट का सबसेट है, तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्या गिवन है, शो करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो बेटा, गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे लिखा है नीड नॉट इम्प्लाई टू शो। शो क्या करना है, V इक्वल टू सी इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, इज नॉट नेसेसरली। तो हमने आपको बताया था जब नॉट नेसेसरली ट्रू होता है तो एग्जाम्पल से हम लोग उसे प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं बेटा, एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम लोग सेट ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि उनका कॉमन तो सेम है लेकिन वो सेट सेम ना। क्या मतलब है, जैसे ए सेट लिया हमने 1 2 3 4 5, ये हमने ए सेट लिया। ठीक, बी सेट लिया हमने 1 2, क्लियर है, और अलग से सेट ले लिया 6 7, और हमें चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी में जो कॉमन निकला ए और सी में भी वही कॉमन निकले, तो ए और बी में कॉमन क्या था 1 2, तो सी में 1 2 ले लिया, बाकी एलिमेंट एक्स्ट्रा लें, मतलब इससे तो अटके ही लें 9 10। ठीक, इससे ये होगा कॉमन तो सेम होगा लेकिन वो सेट सेम नहीं होंगे, क्योंकि मैं नोट दिखाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम सोचेंगे कि जो गिवन है वो तो सेटिस्फाई हो और जो नॉट दिखाना है वो सेटिस्फाई ना हो। तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 6 7, तो बेटा इसका कॉमन कितना आ जाएगा 1 2। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी बेटा क्या है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बेटा क्या है 1 2 6 7, 1 2 6 सॉरी 1 2 9 10। ठीक है, कॉमन लिया बेटा, कितना आ गया कॉमन 1 2। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट ये बेटा क्लियर है कि बी और सी इक्वल नहीं है, बट बी नॉट इक्वल टू। यही हमें शो करना था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है
कि बी इक्वल टू बेटा क्या हो आपका सी हो। श्योर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा थोड़ा सा बड़ा होगा, पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं। 11 नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, टाइम भी कम है, आज के लिए इतना रखेंगे। तो क्या लिखा है, फाइंड सेट्स ए बी सी, 3 सेट्स ए बी सी ऐसे फाइंड आउट करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, मतलब कि एम्प्टी ना हो। एंड उसके बाद एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। पहली बात दो दो के पेयर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें, उसमें क्या लिखा है 3 सेट्स फाइंड कीजिए ए बी सी, ऐसे 3 सेट लेने हैं। ए इंटरसेक्शन बी पहले दूसरे का कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी दूसरे तीसरे कॉमन एंड ए इंटरसेक्शन सी फर्स्ट और थर्ड का कॉमन आर नॉन एम्प्टी, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकले। ठीक है, दूसरी बात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 और तीनों में कोई कॉमन ना निकले, पेयर में तो कॉमन हो लेकिन एक साथ तीनों ले तो कोई कॉमन ना हो। ठीक है, ऐसे सेट हमें फाइंड आउट करने। तो ए तो कोई भी सेट ले लें, 1 2 3 4 ए कोई सेट ले लिया। अब बी जो सेटल है वो ऐसा सेटल है कि उसमें ए के कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर आए। ले लिया भैया 1 2 सबनी कॉमन है। ठीक है, 1 2 5 6। अब सी कैसा सेटल है, सी एक ऐसा सेटल है जिसमें ए के भी पार्ट कॉमन हो बी के भी पार्ट कॉमन हो। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी चाहिए, लेकिन तीनों में कॉमन ना है। तो सी में जो कॉमन ले ए और बी के, वो ऐसे पार्ट कॉमन ले जो इन दोनों के कॉमन ना हो, क्योंकि अगर दोनों का कॉमन वाला पार्ट ले लिया तो तीनों में कॉमन आएगा। तो ए का अगर लो तुम लोग 3 4 और बी का लो तुम लोग 5 6, तो ए और बी में भी कॉमन है 1 2, बी और सी में भी कॉमन है 5 6, ए और सी में भी कॉमन है कितना 3 4, लेकिन तीनों में अगर कॉमन देखा जाए तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम शो करके भी दिखाएंगे, इंटरसेक्शन 1 2 5 6 कितना कॉमन आएगा बेटा 1 2। ठीक, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालें, बी की वैल्यू कितनी है 1 2 5 6, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू बेटा कितनी है 3 4 5 6। ठीक, इन दोनों कॉमन बेटा कितना आएगा 5 6। इंटरसेक्शन भी, ये भी बेटा नॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू 5, ये भी नॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू 5। अब तीसरी चीज बेटा क्या, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू देखें बेटा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी का कॉमन कितना होगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6, 3 4, ये भी बेटा नॉट एम्प्टी। ठीक है, लेकिन अगर तीनों के कॉमन की बात की जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 5 6, तो तीनों में बेटा कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ये क्या हो गया 5। क्लियर है? यहाँ पे बेटा नॉट इक्वल। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है, बी और सी का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है, ए और सी का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। यही बेटा हमको शो करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इतना आप लोग नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज इतना नोट कर